हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं किसी भी डिजिट में। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी नॉन जीरोज डिजिट है या इन डेसिमल प्लेसेस या फिर नॉन डेसिमल प्लेसेस, सारी नॉन जीरो डिजिट्स काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारे पास ऑल नॉन जीरोज डिजिट इन डेसिमल या फिर नॉन डेसिमल डिजिट क्या होगी, काउंट होगी इन सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, ये आपके पास रूल नंबर फर्स्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट 5000004, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास, नॉन जीरोज डिजिट लो पहले। 58476 इतनी सिग्निफिकेंट होगी, 245। ठीक है, तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। सेकंड है हमारे पास 874 डेसिमल में, तो इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, सभी नॉन जीरोज डिजिट क्या होगी, काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, ये आपके पास रूल नंबर फर्स्ट। तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल प्लेसेस में। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस, अगर आपके पास जीरोज़ मिडिल में हो, ठीक है, क्या है, जीरोज़ की टर्म में पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास जीरोज़ मिडिल टर्म में हो, या फिर आपके पास राइट साइड में हो, या फिर लेफ़्ट साइड में हो, 3 केसेस बनते हैं आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास मिडिल में हो तो क्या होगी, काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 50004, इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, रेड से लिख लेते हैं, कितनी होगी, सभी को काउंट करनी है, सभी ज़ीरोज़ को, और एज वेल एज नॉन जीरो डिजिट तो हमें ऑलवेज काउंट होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसमें आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे 7 8 5 4.008, इसमें कितनी होगी आपके पास, सभी काउंट होंगे और ज़ीरोज़ भी होंगे। ठीक है, मिडिल में होंगी तो आपके पास ज़ीरोज़, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आपके पास कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 7। अब देखते हैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के राइट साइड में होंगी तो वो क्या होंगी, काउंट होगी या नहीं होंगी। अगर आपके पास डेसिमल प्लेसेस के ज़ीरोज़ राइट साइड में होंगी तो आपके पास काउंट होंगी, जैसे 5.00, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। ठीक है, ऑल ज़ीरोज़ क्या होंगी, काउंट होंगी, जैसे इसकी कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, 3। ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1.0500, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सभी काउंट होंगे, 1 2 3 4 5। मिडिल में हमेशा ज़ीरोज़ काउंट होती है, राइट साइड में भी ऑलवेज काउंट होती है। ठीक है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, 5। अब देखते हैं राइट साइड में अगर आती है ज़ीरोज़ तो काउंट होती है नहीं, अगर राइट साइड में होती है तो आपके पास नहीं होगी काउंट। ठीक है, नोट काउंट। जैसे एग्जांपल देखो 0.04। ठीक है, तो राइट साइड में हमारे पास, ठीक है, वो डेसिमल से पहले हो या फिर बाद में हो, ऑलवेज क्या होगी, नोट काउंट होगी, तो हमारे पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, 1। ऐसे ही 0.008050, तो इसमें कितनी हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर, देखो नॉन जीरो डिजिट के अगर मिडिल में ज़ीरो हो या फिर राइट साइड में हो तो ऑलवेज काउंट होगी। अगर नॉन जीरो डिजिट के अगर आपके पास लेफ़्ट साइड में ज़ीरोज़ होगी तो वो आपके पास काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास काउंट नहीं होंगी,
ये तीनों हमारे पास काउंट होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक और एग्जांपल लो 1.008050। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास। देखो अब ये हो गया आपके पास नॉन जीरोज डिजिट, ये आपके पास मिडिल में, ये फिर राइट साइड में, तो सारी काउंट होंगी ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास इधर क्या होंगे 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल प्लेसेस के रूल्स है। अगर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 3, नॉन डेसिमल प्लेसेस में क्या होंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर मिडिल में अगर ज़ीरोज़ होंगी तो, या फिर राइट साइड में, या फिर लेफ़्ट साइड में। ठीक है, 3 केसेस बनते हैं हमारे पास। तो अगर मिडिल में होंगी, देखो एग्जांपल मिडिल में होंगी तो ज़ीरोज़, ये ज़ीरोज़ वाले रूल है। ठीक है, नॉन ज़ीरोज़ का एक ही रूल है, सारे सिग्निफिकेंट फिगर ऑल डिजिट काउंट होगी। ठीक है, अगर मिडिल में ज़ीरोज़ आते हैं तो काउंट होंगी, जैसे एग्जांपल 5 0 0 8। ठीक है, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास 4 8 0 5, इसके कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, ऐसे राइट साइड में देखते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में राइट साइड में हम क्या बोलेंगे डिपेंड्स। ठीक है, चेंज होते रहते चेंज। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ आएगा। हमारे पास 5000 है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी हमारे पास किस टर्म में लिख सकते हैं, 4-5 टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 50.00 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसके कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। हमने क्या पढ़ा है कि अगर राइट साइड में ज़ीरोज़ होंगे तो वो क्या होंगे काउंट। इसके हमारे पास कितने हो जाएंगे, सॉरी इसको हटाता हूँ, अब कितने होंगे 1 2 3। अगर काउंट लिखते हैं तब वो काउंट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, सॉरी 3 आएगा इधर, कितनी है 3। ये 10⁻² आपके पास क्या काउंट नहीं होंगी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻3, इसके कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 1 2। ठीक है 2, और क्या लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻1, इसके कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं कि उसको किस टर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको इन टर्म से लिख सकते हैं और भी टर्म से लिख सकते हैं, तो ये वेरी करते रहते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नॉन डेसिमल प्लेसेस में। लेफ़्ट साइड में क्या होते हैं, जनरली लेफ़्ट साइड में पूछे नहीं जाते, जैसे 0 9 या फिर 009, इस टर्म में आपके पास पूछे नहीं जाते। अगर पूछ भी ले तो इसमें क्या होंगी नॉन जीरोज़ डिजिट काउंट होंगी। जैसे इसमें क्या कितने आ जाएंगे 1, और इसमें भी 1। ठीक है, अगर 005 009, ठीक है, इस टर्म में पूछ ले तो कितने ज़ीरो वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, कितना होगा 4। ठीक है, मिडिल ऑलवेज काउंट, मिडिल ज़ीरोज़ क्या होंगे ऑलवेज काउंट होंगी। राइट साइड वाले डिपेंड करते हैं कि वो डेसिमल प्लेसेस में किस तरह लिखे गए हैं, और लेफ़्ट साइड में आपको नॉन जीरोज़ डिजिट काउंट करनी है, और बीच में आ जाए तो आपके पास वो भी काउंट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैसे काउंट करेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, तो सेम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने आपके पास फर्स्ट रूल आपके पास सेम सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल
प्लेसेस। ठीक है, आपके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर ओवरऑल उस क्वेश्चन में होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे 4.523 को एडिशन कर रहे हैं 2.3 एंड 6.24। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया, इनको क्या कर रहे हैं ऐड। तो एडिशन करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास 3, 4 और 2 6, 5 3 8, 8 और 10, 6 8, 8 12 और 30। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या है ये। ठीक है, अब इस आंसर में आपको लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो इसमें आपके पास हमें क्या देखना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो कौन सी टर्म हमारे पास, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 1 है और इसमें 2 है। ठीक है, तो हमें कहाँ तक काउंट करना है, डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए 1। ठीक है, क्योंकि लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेस हो। तो हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसमें ये वैल्यू है, तो हमें कितने नंबर तक देखना है 1 नंबर तक। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर जैसे 5 से ज़्यादा टर्म हो तो उसमें क्या कर देते हैं +1, अगर 5 से कम हो तो हम उसको क्या रखते हैं सेम। तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 पॉइंट, इसमें क्या कर सकते हैं आगे वाले टर्म में +1। ठीक है, तो 0 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.1। ठीक है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक लिखनी है हमें सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास अब ओवरऑल क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस क्वेश्चन में 3। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो 7.621, 6.243 एंड 1. एक ले लेते हैं 2। ठीक है, 52 ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 8, 6 6 12 और 1 13, 13 15 और 6। ठीक है, अब इसमें बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमें वो टर्म ढूंढनी है जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस हो। तो हमारे पास ये वाली टर्म है, इसमें हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें हमारे पास 0 डेसिमल प्लेस हैं। तो हमारे पास किस टर्म में आएंगी 0 डेसिमल प्लेसेस वाली टर्म में। तो हम 65 को क्या लिख सकते हैं 8 है, तो आगे वाली टर्म में क्या करेंगे +1, तो 65 क्या हो जाएगा 66। तो कम से कम डेसिमल प्लेस वाले टर्म ये है, तो इस टर्म में ही हमें ये लिखना है। तो हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास 2 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का सॉरी। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 4.327 एंड 2.8। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, इसमें इनमें क्या कर रहे थे एडिशन। ठीक है, अब इसमें क्या रूल हमारे पास, हमें क्या चेक करनी है लीस्ट प्रीसाइज टर्म। हमें क्या चेक करनी है लीस्ट प्रीसाइज टर्म। लीस्ट प्रीसाइज टर्म मीन्स सबसे कम वाली टर्म सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर कम डेसिमल प्लेसेस हैं वो वाली टर्म। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी, लेट करो 12.1156 आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट प्रीसाइज टर्म कौन सी है दिस वन। तो इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही आपके पास ओवरऑल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ओवरऑल आंसर में हमारे पास कितने होने चाहिए 2। तो 2 कैसे काउंट करेंगे 1 2, तो कितने आ जाएंगे 12 आंसर आ जाएगा। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है,
तो 0.46 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 15.734 से। इसका चलो आंसर आ गया आपके पास 0.029236। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी ये। तो आपके पास हमें क्या ढूंढना है, लिस्ट प्रीसाइज टर्म। जो लिस्ट प्रीसाइज टर्म होगी उसके जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो ही आपके पास और आंसर में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो लिस्ट प्रीसाइज टर्म इन दोनों में से कौन सी है, ये वाली। इसके कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो ओवरऑल में भी हमें 2 देखना है। तो 2 कैसे बनेंगे, नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली जीरोस काउंट नहीं होंगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.029। इसके कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2। जितने लिस्ट प्रीसाइज टर्म के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही ओवरऑल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एडिशन में क्या होना चाहिए कि हमें क्या चेक करना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। कौन सी टर्म ढूंढनी है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। उसमें जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे उतना ही हमारे आंसर में क्या होंगे, डेसिमल प्लेसेस। अगर लेट करो हमारे पास 2 आ रहे हैं डेसिमल प्लेस, तो आंसर में भी क्या आने चाहिए 2। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड किसके लिए बना है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, जैसे लेट करो 42.967 मल्टीप्लाई 0.02435 डिवाइडेड बाय 0.34। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो इस वाली ऐसी टर्म में हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट करेंगे। इसका में रूल है हमारे पास कि हमें क्या चेक करना है, लिस्ट प्रीसाइज टर्म चेक करनी है। ठीक है, इसमें भी क्या चेक करना है, लिस्ट प्रीसाइज नंबर या टर्म। ठीक है, अब लिस्ट प्रीसाइज टर्म इसमें क्या रिमूव करना है, एग्जैक्ट नंबर को, एक्सेप्ट एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, अगर कोई टर्म एग्जैक्ट नंबर में हो तो उसको काउंट नहीं करना। उसके अलावा जो हमारे पास लिस्ट प्रीसाइज टर्म है उसको काउंट करने हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर में क्या आ जाएगा, जैसे 4, 8 या 400 ऐसे। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हमें क्या किस में देखना है, पॉइंटों वाली टर्म में। ठीक है, लिस्ट प्रीसाइज जैसे इसकी आंसर आ रहा है आपके पास 0.76929888। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास ही आ रही है। अब हमें क्या चेक करना है, लिस्ट प्रीसाइज टर्म। लिस्ट प्रीसाइज टर्म कौन सी होगी, जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। ये वाली चेक करो, इसमें कितने हैं 2। तो हमारे ओवरऑल आंसर में कितना आना चाहिए 2। अब अगर 2 के आगे अगर 5 से बड़ा है तो आगे वाली टर्म में प्लस हो जाएगा। अगर 5 से छोटा है तो प्लस सेम रहेगा वो आंसर। ठीक है, तो इधर हमारे पास 9 है, तो 7 6 को क्या लिख सकते हैं 7 7। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने हैं, जिसमें आपके पास जितने आपके पास लिस्ट प्रीसाइज टर्म होगी। ठीक है, जैसे ये कितने इसमें 2, तो इसमें भी आपके पास 2 होनी चाहिए। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। 43.0 मल्टीप्लाई 0.0243 डिवाइडेड बाय 0.340 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, लेट करो इसका एग्जांपल आंसर आ रहा है 0.7683 ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब आपको क्या ढूंढना है, लिस्ट प्रीसाइज टर्म ढूंढनी है एग्जैक्ट नंबर के अलावा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी होंगी, देखो हमारे पास 2 है। एक तो ये है 430, एक ये है हमारे पास। दोनों में क्या हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है,
तो इसमें मिनिमम नंबर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, ठीक है। इसमें भी आपके पास 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 0.768। 8 के आगे क्या है? 3। तो अगर 5 से छोटा हो तो सेम रखेंगे, अगर 5 से बड़ा हो तो 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 10⁻⁴ वाले, ठीक है। पावर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर? जैसे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है 6.0, ठीक है, 10⁻23। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? चेक करना एक बार, बताओ। ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास? 1 और 2। राइट साइड में क्या होती है? 0 काउंट। इसमें कितने होंगे बताओ? 1 2 3। तो हमें पावर को चेक नहीं करना है कितनी है, ठीक है। एक और देखो पावर वन में, जैसे 4, ये हमारे पास है 45,000। इसमें आपको क्या करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में आपके पास आंसर कितने होंगे वो बताओ, ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में बताओ क्या लिख सकते हैं इसको पावर की टर्म में? ट्राई करना है एक बार। तो आंसर आता है हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट में लिखना है तो 4.2 कैसे बनेगा? 1 इधर पॉइंट लगा देते हैं तो 4.5, 2 हो गए, 10⁻⁴, ठीक है। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में लिखना तो 4.500। राइट साइड वाले हमारे पास क्या होती हैं? काउंट, ठीक है, 10⁻⁴, ठीक है। अगर हम इसको और चेक करें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 4.50, ठीक है, 10⁻⁴। ऐसे ही अगर कोई जैसे पाई वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 3.144 ऐसे कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास? इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रीसाइज एंड एक्यूरेसी, ठीक है। पहले हम एग्जांपल देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 एग्जांपल हैं। इधर हमारे पास क्या वैल्यू लाई कर रही है? करेक्ट वैल्यू, ठीक है। करेक्ट वैल्यू सब में क्या होगी? 4 एग्जांपल लिए हैं, सबकी चारों की करेक्ट वैल्यू इधर ही लाई करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एवरेज वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। एवरेज, किसी का एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? सभी वैल्यू को सम डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हैं? 5। तो इनका एवरेज कहाँ आएगा? मिडिल में, ठीक है। इसका एवरेज कहाँ लाई कर रहे हैं? इधर एवरेज वैल्यू। इनका एवरेज कहाँ लाई करेगा? इनके मिडिल में, ठीक है। इधर क्या लाई कर रहे हैं? इनके एवरेज वैल्यू। अब इनका एवरेज कहाँ लाई करेगा? इधर, ठीक है, इधर ही लाई कर रहे हैं एवरेज वैल्यू, क्लोज टू करेक्ट वैल्यू। इनका एवरेज वैल्यू कहाँ लाई कर रहे हैं? इनका सम डिवाइडेड बाय 5। तो लेट करो इधर इसका एवरेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन की वैल्यू एवरेज वैल्यू का आ रही है इधर। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एवरेज वैल्यू और करेक्ट वैल्यू क्लोज आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड एक्यूरेसी, ठीक है। तो गुड एक्यूरेसी कहाँ होंगी? एवरेज वैल्यू क्लोज टू करेक्ट वैल्यू। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में क्या हो गया? गुड एक्यूरेसी। इधर एग्जांपल में करेक्ट वैल्यू और एवरेज वैल्यू डिफरेंट है, इधर हमारे पास सेम है, तो इसमें भी क्या होगी हमारे पास? गुड एक्यूरेसी। और इधर क्या होगी? डिफरेंट है, तो हमारे पास इधर पुअर एक्यूरेसी और इधर भी हमारे पास पुअर एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी समझ आ गया? इफ़ एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू करेक्ट वैल्यू इज सेड टू बी गुड एक्यूरेसी, ठीक है। ये हमारे पास एक्यूरेसी है। अब हम क्या चेक करते हैं? प्रीसाइज वैल्यू।
देखो प्रीसाइज वैल्यू कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे पास जैसे डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट है, अगर ये क्लोज है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुड प्रीसाइज वैल्यू। ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर इज सेड टू बी गुड प्रीसाइज वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्लोज है तो इसको क्या बोलेंगे, गुड प्रीसाइज वैल्यू। ठीक है, इसमें भी क्लोज है हमारे पास वैल्यूज़ तो इसको बोलेंगे गुड प्रीसाइज वैल्यू। देखो इधर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, पुअर प्रीसाइज वैल्यू। इसमें भी देखो इधर क्लोज है और इधर दूर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पुअर प्रीसाइज वैल्यू। ठीक है, तो प्रीसाइज वैल्यू क्या होती हैं, इफ़ वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट मेज़रमेंट। ठीक है, इनका मेज़रमेंट किया, मेज़रमेंट करने के बाद अगर ये एक दूसरे के पास आ रही है और एवरेज वैल्यू के पास आ रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, गुड प्रीसाइज वैल्यू। ठीक है, अब देखो प्रीसाइज मीन्स डिस्टेंस मिनिमम, एक्यूरेसी मीन्स एवरेज वैल्यू किसके नियर आनी चाहिए, करेक्ट वैल्यू के। ठीक है, प्रीसाइज डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, एक्यूरेसी की पहले। तो गुड एक्यूरेसी किसे बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। ठीक है, सबकी मेज़रमेंट करने, वैल्यूज़ की मेज़रमेंट करने के बाद एवरेज वैल्यू किसके करेक्ट आनी चाहिए, इज़ क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेसी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीसाइज। प्रीसाइज किसे बोलेंगे, वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए हमारे पास, एक दूसरे के पास पास, एक दूसरे के पास होगा तो उसकी एवरेज वैल्यू भी उधर ही होगी, एंड एज क्लोज टू एवरेज, अगर पास होगी तो एवरेज वैल्यू भी क्या लाई करेगी, उधर ही। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीसाइज वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया। प्रीसाइज और एक्यूरेसी में, एक्यूरेसी नियर टू करेक्ट वैल्यू और एवरेज वैल्यू एक दूसरे के पास पास होंगी, और प्रीसाइज में क्या होना चाहिए, वैल्यूज़ के बीच में कम गैप होना चाहिए। इधर हमारे पास बिल्कुल भी गैप नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसमें क्या होगी, गुड प्रीसाइज वैल्यू, और इधर हमारे पास गैप ज़्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगी, पुअर प्रीसाइज वैल्यू। ठीक है, थैंक यू।